नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योग करने के क्या फायदे हैं, मानसिक रोग योग करने से ठीक हो सकते हैं क्या, किस प्रकार से योग मानसिक रोगों में मदद करता है। आज हम इसी के ऊपर डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जब लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूं कि हमें योग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को योग करने की जरूरत नहीं है? वो इसलिए है और लोगों की धारणा इसलिए इस प्रकार से बनी हुई है क्योंकि उनके पास योग के बारे में उचित जानकारी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो योग के बारे में जानकारी रखते हैं या योग का महत्व समझते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि योग मतलब कोई एक एक्सरसाइज का प्रकार। वो सोचते हैं कि अगर हमने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, मरोड़ लिया, मोड़ लिया या कोई कठिन आसन किसी ने कर लिया, वो उतना ही योग का बड़ा ज्ञानी हो गया। जो सबसे ज्यादा कठिन आसन लगाएगा या अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा मोड़ेगा, वो सबसे बड़ा योगी हो गया। ऐसे लोगों की धारणा है, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है। शरीर को ज्यादा तोड़ने मोड़ने वाले तो जिम्नास्टिक होते हैं। सड़क के किनारे करतब दिखाने वाले शरीर को ज्यादा तोड़ मोड़ लेते हैं, तो क्या वो योगी हो गए? आसन तो योगा का एक छोटा सा अंग है, एक छोटा सा पार्ट है। योग तो उससे भी परे है, बहुत बड़ा विषय है योग। लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बहुत मेहनत वाला काम करता हूं इसलिए मुझे योग करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूं कि हम खेत में काम करते हैं और हमें क्या योग करने की जरूरत है, हमारे लिए तो योग की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि हम तो दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। कोई कहता है मेरा तो इतना चलना फिरना हो जाता है कि मुझे योग करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत गलत धारणा है। शारीरिक मेहनत करना एक अलग चीज हो गई और योग आसन करना एक अलग चीज हो गई। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की अन्य एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलती है, सांस फूल जाती है। जब हम मेहनत वाला काम करते हैं, चाहे खेत में काम करते हैं, मजदूर जो काम करते वक्त उनकी सांस फूल जाती है। लेकिन क्या योगा के आसन करते वक्त सांस फूलती है? बिल्कुल नहीं फूलती। और अगर योगा करते वक्त किसी की सांस फूल रही है तो इसका मतलब वो योगा गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग योगा के नाम पे, वजन घटाने के नाम पे कार्डियो कराते हैं, अन्य दूसरी एक्सरसाइज कराते हैं और जिसमें सांस फूल जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना बहता है। लोगों को लगता है हाँ हमने कुछ किया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर योग नहीं किया। योग तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बना है, सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य के लिए नहीं बना। योग में सांसों का बड़ा महत्व है। मैं तो ये कहूंगा कि सांसों की प्रक्रिया या प्राणायाम योग की एक आत्मा है, लेकिन उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं आजकल। वो बस समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब योग करने की जरूरत नहीं, या अगर हमारे पसीना नहीं आया, सांस नहीं फूली, शरीर में थकान नहीं आई तो लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ किया है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज जिसे कहेंगे, वो मिलता है योग से। योग से हम सिर्फ फिजिकली ही स्वस्थ ना हो कि मानसिक रूप से भी इतना स्वस्थ हो जाते हैं और हम उस लेवल तक पहुंचते हैं कि हम गुस्से को अपने कंट्रोल में करते हैं। आप बताइए, क्या जिम में ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो अपने गुस्से को काबू में कर सके, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सके? लेकिन योग के अंदर वो क्षमता है। योग के अंदर वो क्षमता है कि वो आपके सिर्फ शरीर पे ही नहीं, मन पर भी काम करता है। मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, क्षमतावान बनाता है, शारीरिक रूप से बलवान बनाता है। ये योग के फायदे हैं। योग के द्वारा आप अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने आप को जान सकते हैं, अपनी चेतना के द्वारा उस परम तत्व को जान सकते हैं जो कि मेहनत करने से, मजदूरी करने से या अन्य किसी एक्सरसाइज से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन योग से ये पॉसिबल है। तो ये फायदे हैं योग के, बहुत सारे फायदे हैं योग के। अगर हम मानसिक रोग की बात की जाए तो क्या मानसिक रोग के लिए
कोई डंबल उठाने से मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं, गधा मजदूरी करने से मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन योग के अंदर वो क्षमता है, प्राणायाम के अंदर वो क्षमता है जो मानसिक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। आसनेन रजोहंति प्राणायामेन पापकम। आसन करने से रजोगुण का नाश होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है आसन करने से। यह है योग की पावर। प्राणायाम करने से शरीर में लाघव आता है, शरीर की शुद्धि हो जाती है और शरीर के साथ साथ मन की भी शुद्धि हो जाती है। विकार मानस रोगी प्रत्याहारेण सर्वदा। प्रत्याहार के पालन से मानसिक रोग दूर होते हैं, क्योंकि सिर्फ आसन ही योग नहीं है, एक अंग है योग का। जब हम यम नियम का पालन करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और प्रत्याहार का जब अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारा सिर्फ तन ही नहीं मन भी स्वस्थ हो जाता है। और आसन करने से तो शरीर स्वस्थ होता ही है, और जैसा कहते हैं ना कि एक स्वस्थ मन शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर है, बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो आप योग की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर शरीर में कहीं पे भी तकलीफ है तो आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाएगा, ना कि आपका ध्यान लगेगा, आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए आसन करना जरूरी है। और जब आप आसन और प्राणायाम दोनों का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, और शरीर जब स्वस्थ होता है तो आपका मन भी स्वस्थ होता है। चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, शरीर के अंदर एक ओजस आ जाता है, शरीर बलवान हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। योग करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपका सर्वांगीण विकास हो जाता है योग करने से। तो ये मत समझिए कि अगर आपका फिजिकली कोई एक्टिविटी हो रही है, आप कोई खेल खेल रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शारीरिक मेहनत होती हो, तो आपको योग करने की जरूरत नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को योग करने की जरूरत है और सबको योग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी योग के फायदे और मानसिक रोग में योग किस प्रकार फायदेमंद है इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।